नमस्कार। यह 2024 का केस है। एक 39 वर्षीय महिला इलाज के लिए मुझसे संपर्क किया। उसे 2020 से नेफ्रोटिक सिंड्रोम था, जिसका इलाज एलोपैथिक में स्टेरॉइड, कार्टिसोन और डीसीपी थेरेपी से किया जा रहा था। 2021 की किडनी बायोप्सी रिपोर्ट में आईजीए, नेफ्रोपैथी और एक ऐसा रोग जिसमें किडनी में मौजूद छोटे छोटे फिल्टर ग्लोमेरुली में सूजन हो जाती है। इन ग्लोमेरुली का काम रक्त को छानना होता है और अपशिष्ट पदार्थ को मूत्र के रूप में बाहर निकालना होता है। जब इन ग्लोमेरुली में सूजन होती है तो किडनी ठीक से काम नहीं कर पाती है, जिससे कई समस्याएं हो सकती हैं। समय के साथ उनकी हालत और खराब होती जा रही थी। अल्ट्रासाउंड में गुर्दों की कार्य क्षमता में कमी देखी गई। लुपस नेफ्राइटिस अर्थात एसएलई के कारण होने वाली गुर्दों की सूजन की पुष्टि हुई। लुपस नेफ्राइटिस क्या होता है? एसएलई अर्थात सिस्टेमिक लुपस एरिथेमाटोसस एक ऑटो इम्यून बीमारी है, जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही शरीर पर हमला करने लगती है। इसमें किडनी में सूजन, पेशाब में खून आना, पेशाब से प्रोटीन आना, हाई बीपी, थकावट और यहाँ तक कि गुर्दे फेल होने का भी खतरा होता है। मैंने देखा कि महिला को शरीर में सूजन है, बीपी बढ़ी हुई है, 250/130 आ रही थी, जोरों में दर्द, झागदार पेशाब, नींद न आना, रक्त की कमी, थकान, बाल झड़ना, स्किन रैश, कमर में खिंचाव, त्वचा पर खुजली और अनियमित मासिक धर्म की शिकायत थी। उनकी किडनी की हालत भी खराब थी। क्रिएटिनिन 6 mg/dl था। आईजीए, आईजीजी, आईजीएम और एएनए पॉजिटिव थे, जो इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी दिखाते हैं। वे होम्योपैथिक इलाज के बारे में सोचे क्योंकि एलोपैथिक से निराश हो गए थे। महिला मानसिक रूप से डर और चिंता में थी कि अगर कुछ उन्हें हो गया तो बच्चों का क्या होगा। 30 मिनट बात करने पर मैंने देखा कि उनके शरीर और दिमाग दोनों पर दवाओं के दुष्प्रभाव और दमन अर्थात सप्रेशन का गहरा असर है। पहले एड्रेनालिनम दवा पर मैंने विचार किया। यह शरीर के एड्रिनल ग्रंथियों पर असर डालती है और किडनी संबंधी लक्षणों में उपयोगी मानी जाती है। इसके अलावा सल्फर एलएम पोटेंसी में 0/18 का मैंने चयन किया। सालों से शरीर में हुई दमन अर्थात सेपरेशन की वजह से असली बीमारी दबती रही और गंभीर रूप में बाहर आई। सल्फर एक महान दवा मानी जाती है जो शरीर के इम्यून सिस्टम को ठीक करती है और पुरानी बीमारियों के कारण को समाप्त करने में मदद करती है। सल्फर सभी मियाज्म, सोरा, सिफिलिटिक को कवर करती है। खासकर दमन के मामलों में सबसे ज्यादा असरदार मानी जाती है। सल्फर का एलएम पोटेंसी में 0/18 ही क्यों दी गई? एलएम पोटेंसी में 0/18 को गंभीर पुराने मामलों में शुरुआती पोटेंसी के रूप में उपयोग करने की सलाह दी जाती है। इसलिए मैंने सल्फर 0/18 का ही चयन किया। पहले 2 महीने इलाज से जोरों में दर्द बना रहा, पेशाब की मात्रा ठीक थी लेकिन झागदार थी, नींद नहीं आ रही थी, थकावट थी, बाल झड़ रहे थे, योनि में खुजली और त्वचा पर रैशेस आ रहे थे। क्रिएटिनिन पर घट गया था, 4 mg/dl हो गया था, हीमोग्लोबिन 9 के करीब और बीपी 180/100 था। मैंने सल्फर की शक्ति पोटेंसी को बदली। अब मैंने सल्फर एलएम पोटेंसी की 0/24 दिन में 2 बार लेने की सलाह दी। साथ में एड्रेनालिनम 30 सीएच की हफ्ते में 1 बार देने की योजना बनाई। ये एक सार्कोड अर्थात सहायक दवा होती है जो शरीर के किसी अंग को सपोर्ट करती है। 4 महीने में काफी सुधार दिखा। त्वचा की जलन और खुजली कम हो गई। शरीर की सूजन कभी कभी होती थी, पेशाब ठीक आ रहा था, मासिक धर्म आया लेकिन सिर्फ 4-5 घंटे चला। कमजोरी भी पहले से कम थी, बीपी 150/90, क्रिएटिनिन जो था वो 2.7 mg/dl आ गया था। 2 महीने मैंने और दवा को जारी रखने के लिए कहा। सल्फर एलएम पोटेंसी में 0/24 को दिन में 2 बार, रूटा 30 को दिया मैंने दिन में 1 बार लेने के लिए क्योंकि शरीर में दर्द था, और कैलक्रिया फ्लोर 30 को भी ऐड कर दिया हड्डियों के लिए। 3 महीने बाद सारी जांच बेहतर थी, कमजोरी और हड्डियों के दर्द में काफी फर्क था। क्रिएटिनिन 2.56 mg/dl था। ये पूरी तरह सामान्य नहीं था लेकिन मरीज बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। त्वचा की कोई समस्या नहीं थी। मैंने इलाज में कोई बदलाव नहीं किया क्योंकि परिणाम बहुत अच्छे थे। एएनए टेस्ट वीक पॉजिटिव दिख रहा था। एंटीबॉडी टेस्ट आईजीजी, आईजीएम निगेटिव थे। यूरिन प्रोटीन बाय क्रिएटिनिन रेशियो 2.36 आ रहा था, यानी कि हल्की प्रोटीन दिख रहा था। रेनल बायोप्सी में आईजीए निगेटिव आया। कोई गंभीर रोग नहीं मिला, सिर्फ हल्का इन्फ्लेमेशन था। ये सारी रिपोर्ट यही दिखा रही थी कि लुपस नेफ्राइटिस एसएलई काफी हद तक ठीक हो चुका है। पेशेंट ने कहा कि मेरे डॉक्टर और पैथोलॉजिस्ट को रिपोर्ट पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने दोबारा टेस्ट करने की सलाह दी है, लेकिन मेरे पति ने मना कर दिया क्योंकि मुझे अब बहुत अच्छा फील हो रहा था। मुझे डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट तक के लिए कह दिया गया था, लेकिन आपके होम्योपैथिक दवा ने मुझे नया जीवन दे दिया। मैंने 2 महीने के लिए सल्फर 0/24 को ही लेने की सलाह दी। साथ में फास्फोरस 30 को ऐड किया हफ्ते में 1 बार, क्योंकि किडनी में हो रहे कमजोर बदलावों के लिए फास्फोरस बहुत अच्छा काम करता है। मरीज अब सामान्य जीवन जी रही है। किडनी की बीमारी अब कंट्रोल में है। होम्योपैथी ने उसे नया जीवन दे दिया है। यह मामला किडनी पेशेंट का था कि कैसे होम्योपैथिक दवाओं से उनकी समस्या ठीक हुई। आशा करता हूं आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। धन्यवाद।